श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी दिन बुधवार को वसंत पंचमी का पावन दिन है। दोस्तों, ये दिन बच्चों के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि वसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माता सरस्वती जी का होता है। दोस्तों, इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है और जितने लोग भी विद्यार्थी हैं जो कि अपने जीवन में अभी पढ़ रहे हैं, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो दोस्तों 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के दिन यह कुछ विशेष उपाय सभी बच्चे जरूर करें। इससे उनके बुद्धि का भी विकास होगा, साथ ही वे आगे जो करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि यही वो दिन होता है जिस दिन आप माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने दिमाग को, अपने विवेक को बढ़ावा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। अगर नहीं भी उठ पाओ तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। आप अपने स्नान वाले जल की बाल्टी में चाहे तो गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन आप लोगों को यहाँ पर पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष फल मिलेगा। अगर आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर स्नान करते हैं तो दोस्तों, स्नान करने के बाद आप लोग जो है एक लोटा जल भरकर सूर्य देव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद दोस्तों, अपने घर में ही जहाँ पर आपके भगवान जी बैठे हुए हो, पूजा घर में, वहाँ पर जो भी सरस्वती जी की तस्वीर हो या एक स्वरूप हो, जैसे यहाँ पर दीपावली पर जो एक तस्वीर लगाते हैं जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी होती है, वहां पर भी अगर आपकी सरस्वती जी है तो आप वहां पर सरस्वती माता की पूजा करेंगे। तो आपको करना क्या है, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप जाइए माता सरस्वती जी के स्थापित प्रतिमा के पास, वहां की साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद बिल्कुल वहां स्वच्छ कर दीजिए। अच्छे से स्वच्छ करने के बाद दोस्तों, आप सभी एक दीपक वहां पर जलाइए। क्योंकि आप माता सरस्वती जी के लिए जला रहे हैं तो आप लंबी बाती वाला दीपक जलाएंगे। अगर आप नदी के किनारे दीपक जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घी का दीपक जलाने के बाद जो है आप वहां पर धूप अगरबत्ती लगाइए। ये सभी जो काम कर रहे हैं ये सभी आपको अपने मन से श्रद्धा भाव से करना है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप लोग करोगे, आप अपने मन और अपने भाव से करना है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी ही ये काम करेंगे, ये सभी लोगों को करना चाहिए। जिन भी लोगों को माता सरस्वती जी का इस दिन आशीर्वाद पाना चाहते हो, पूरे साल में सिर्फ ये विशेष दिन ही माता सरस्वती जी का होता है, तो दोस्तों आपको माता सरस्वती जी का इस दिन पूजा करनी है। प्रातःकाल सुबह सुबह कुछ समय बैठना है और माता सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का स्मरण करना है। माता सरस्वती से विनती करना है कि वह आपको आशीर्वाद दे। हे माता सरस्वती, आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। जो भी हमसे भूल हुई हो, गलती हुई है, उसको क्षमा करें माता, ऐसा आपको प्रार्थना करना चाहिए। सुबह तो आप अपनी पूजन कर लेंगे, पर शाम के समय भी आपको जो है बहुत ही मन और पूरे भाव से माता सरस्वती जी की पूजन रात में भी करनी है। अगर आपके पास कोई सफेद कलर की अपने घर में मिठाई बना सके तो वो आप लोग जरूर बनाइएगा और माता सरस्वती जी को भोग जरूर लगाए। देखिए दोस्तों, बाजार से भी आप ला सकते हैं और बाजार में मिलावट रहेगा, पर भगवान को हमेशा शुद्ध चीज चढ़ाई जाती है, तो कोशिश करें कि घर पर आप लोग सफेद कलर की कोई मिठाई बनाकर माता सरस्वती जी को भोग में लगाई जा सके, अन्यथा बाजार से भी ला सकते हैं। मिठाई लाने के बाद आप सरस्वती माता को अर्पित कर दीजिए और उस प्रसाद को अपने पूरे घर में बांट दीजिए और सभी लोग जो है माता सरस्वती जी की इस दिन आरती कीजिए और साथ ही माता से विनती अवश्य कीजिए कि हे माता, आप हमें सद्बुद्धि देना, हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, ऐसी आपको विनती करनी है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो ये काम करके देखिए, निश्चित ही आपका विवेक, बुद्धि, दिमाग बहुत तेज होगा और आपको अपनी सभी कामों में सफलता भी मिलती चली जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं बसंत पंचमी को किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में, जिन उपाय करने से आपको यहाँ पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये उपाय आप अपनी सभी तरह की समस्याओं दूर करने के लिए कर सकते हैं। आपके जीवन में आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, धन की आप लोगों को कमी है, आपको कुछ समझ नहीं आता है
कि आपको क्या करना चाहिए। सभी तरह की समस्याओं के लिए दुख तकलीफ को दूर करने के लिए आप ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों आपको जरूरत होगी 108 सरसों के फूलों की। दोस्तों सरसों के फूल आपको खेतों से ही लाने पड़ेंगे, जहां सरसों के पेड़ लगे हुए होंगे। तो आपको 108 सरसों के फूलों को गिन लेना, प्राप्त कर लेना है। 108 सरसों की फूलों को इकट्ठा करने के बाद आपको पहुंच जाना है वसंत पंचमी के दिन प्रातः कल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको 108 सरसों के फूल आपको एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं। अगर आप सच में अपनी किसी विशेष समस्या के लिए यह उपाय कर रहे हैं, कोई दुख समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको इन 108 सरसों के फूलों को एक एक करके जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ाते जाना है। 108 बार यहाँ पर सरसों की फूल आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। पूरे 108 सरसों के फूल समर्पित हो जाए, उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपनी विनती करनी है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। निश्चित ही आपकी दुख समस्या जो भी होगी, जिस कामना के लिए आपने उपाय किया होगा, वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। अगर आपने 108 सरसों के फूल एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए चढ़ाया है, तो निश्चित ही आपकी सभी दुख समस्याएं दूर होंगी। पर इसी तरीके से आपको यह उपाय करना होगा। उस उपाय के बारे में जो कि बच्चों के लिए है, यहाँ पर यह उपाय पंडित जी ने बताया है, जो कि बसंत पंचमी का उपाय है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, माता पिता कॉपी लेकर उनको पढ़ावाते हैं पर वो पढ़ते नहीं है, उनका दिमाग सही रास्ते पर नहीं लग रहा है, विवेक कमजोर है, कुछ याद नहीं होता है, तो वसंत पंचमी के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों वसंत पंचमी के दिन जो है यहाँ पर सरसों के फूल का भी एक विशेष महत्व होता है। तो आपको इस उपाय में 31 सरसों के फूल लेना है। इस समय आपको सरसों के फूल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको इन सरसों के 31 फूल लेकर पहुंच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह वसंत पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में। उस बच्चे को लेकर, जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, भले ही वो कितना ही छोटा बच्चा हो, आप उसको लेकर आ जाइए, क्योंकि उसे की हाथों से आपको ये उपाय करवाना है। तो 31 सरसों के फूल आप अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। बच्चे के हाथ में देने के बाद शिव जी के शिवलिंग के आसपास खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद दोस्तों आप अपने उस बच्चे से 31 सरसों के फूलों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़वा दीजिए। बस इतना सा काम है। वसंत पंचमी के दिन ही इस उपाय को करना है। सुबह के समय भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम की समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आप जैसे ही वसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे के हाथों से 31 सरसों के फूल चढ़ाएंगे, तो वो माता सरस्वती जी आपकी बच्चे को आशीर्वाद देंगी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहां पर आप विनती भी कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, हे माता सरस्वती जी, हमारे बच्चे पर आप कृपा कीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ने लग जाए, उसका ज्ञान विवेक बढ़ जाए। तो ये उपाय बच्चों के लिए है, उनका विवेक तेज होगा और दिमाग तेज होगा। कोई भी इस उपाय कर सकता है जिसको अपना बुद्धि, विवेक, दिमाग तेज करवाना हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय को आपको बसंत पंचमी के दिन ही करना है। दोस्तों इस उपाय को करना है जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और उसका कोई हाथ का, उसका शरीर का कोई अंग चला गया हो, वो काम नहीं करता हो, किसी भी प्रकार की शरीर की जो समस्या चल रही है, एक्सीडेंट हो गया हो और शरीर का कोई अंग काम ना करता हो, तो उसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन आप ये उपाय जरूर करें। इस उपाय में आपको सबसे पहले तो आपको 11 सरसों के फूल लेना है। जो सरसों की फूल हमने आपको बताए हैं, वहीं 11 सरसों के फूल लेने हैं, अलग से रख लेने हैं। 11 सरसों के फूल और 108 सरसों की फूल अलग रख लेना, ठीक है। ये दो भागों में आपको गिनकर अलग अलग रख लेना है। 11 सरसों के फूल रख लेना है और एक जगह 108 सरसों के फूल रख लेना है। इन दोनों को अलग अलग रखकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको इस वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल में सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आप शिव जी के दर्शन कर लीजिए, शिव जी को प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद आपको उपाय को करना शुरू करना है। सबसे पहले जो आप 11 सरसों के फूल लेकर आए हैं,
इन 11 सरसों के फूलों को आपको शिव जी की चौखट पर चढ़ाना है, जहां पर मणिभद्र का वास रहता है। दोस्तों, आपको शिव जी की चौखट के राइट भाग यानी कि दाहिने हाथ के तरफ में आपको यह 11 सरसों के फूल सबसे पहले चढ़ाने हैं। अब राइट भाग कौन सा होगा? आप जब मंदिर से बाहर निकल रहे हो, मतलब मंदिर की चौखट के आप बाहर की साइड जो है मुख कर खड़े हो जाइए और आप अपना सीधा हाथ देखिए तो सीधे हाथ की हथेली पर, मतलब मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखना है। आपका मुख चौखट की साइड होना चाहिए। उस समय आपको जो है अपना सीधा हाथ देखना है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको 11 सरसों के पुष्प वहां पर चढ़ा देना है। शिवालय के द्वारपाल मणिभद्र के लिए चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको वापस से शिव जी के मंदिर के अंदर आना है। अंदर आने के बाद दोस्तों अब शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको 108 सरसों के फूल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए 108 सरसों के फूल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको 108 सरसों की फूल वापस उठाकर लाने हैं। जो 11 आपने सरसों के फूल चौखट पर चढ़ाया है वो आपको वापस नहीं लाने हैं, पर जो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपने 108 सरसों के फूल चढ़ाए हैं वो आपको वापस लेकर आना है। उनको वापस ले आओ अपने घर। घर लाने के बाद दोस्तों इन 108 सरसों के फूलों को आपको किसी सरसों के तेल की बोतल में इन्हें डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों अब इस सरसों की बोतल को रख दो। आप रखने के बाद आप जब भी प्रदोष पड़ती है तो प्रदोष के दिन शिव जी के मंदिर जाना और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ये पूरा सरसों का तेल समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद कुछ फूल भी उसके साथ समर्पित कर देना। फिर जो तेल आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, फिर उस तेल को आपको जलाधारी से झेल कर लेना, प्राप्त कर लेना है। झेल कर लाने के बाद दोस्तों तेल से उस स्थान पर मालिश करनी है जिस व्यक्ति का जो अंग काम नहीं करता है, और सबसे पहले थोड़ा सा जो तेल रहेगा वो नाभि पर लगाना है। जिस व्यक्ति के लिए आप मालिश करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी नाभि पर आपको यह तेल लगाना है। उसके बाद उस अंग पर कुछ समय तक 10 से 15 मिनट तक आपको मालिश करना है। ये काम आपको लगभग यहाँ पर 15 से 20 दिनों तक करना है। निश्चित ही आपको इसमें आराम देखने को मिल जाएगा। उसका वह अंग धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा। जो अंग काम नहीं करता है, ये बहुत ही विशेष उपाय है। वसंत पंचमी के दिन ये उपाय करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, जिसका अंग काम नहीं करता है, उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। और दोस्तों जो वसंत पंचमी का दिन होता है वह बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन आप शिवजी पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए। कुछ ना हो तो शिवजी पर 1 सरसों का फूल अगर आप लोगों को मिल रहा है तो वो भी जरूर चढ़ा कर आओ। वसंत पंचमी के दिन शिवजी पर 1 सरसों का फूल चढ़ाने से हमें बहुत फल की प्राप्ति होती है। हमारा दिमाग विवेक तेज होता है। माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय गुरुदेव ने पिछली शिव पुराण कथा में बताए थे। ये कुछ विशेष जानकारियां थी जो कि आपको वसंत पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल।